बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम वांगचुक को लेह से उठाकर अब जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच में भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या है ये पूरा बवाल? देखिए, सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए लगाया गया और ये उसी व्यक्ति पे लगाया जाता है जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह, ये राष्ट्रद्रोह का मसला क्यों बन रहा है, वहाँ लेके डीजीपी ने एक ऐसी सनसनीखेज जानकारी दी है कि जिससे ये तमाम लोग के चेहरे से नकाब जो है वो उठ गया है। अब पता ये चल रहा है कि ये वांगचुक ये तो आईएसआई के कनेक्शन वाले के लोगों के साथ था। ये क्या गतिविधि कर रहा है, वो पाकिस्तान में डेली रिपोर्टिंग चल रही थी। जो यहाँ वो कर रहा है, जो उत्पात मचा रहा है, जो उपद्रव कर रहा है, उसका सीधे सीधे पाकिस्तानी कनेक्शन निकल आया। डीजीपी ने यह भी बताया कि अब ये हाल में ये बांग्लादेश होकर के आया। भाई, ये डॉक्टर यूनुस के साथ क्यों मिलने के लिए गए? ये तो वहाँ यूनुस वो पूरी तरीके से वो आईएसआई के द्वारा वो उसकी कठपुतली बना हुआ है। तो कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो इसलिए फौरन जो पहला काम किया गया कि लेह में इसे बंद किया गया था, लेह के जेल में ये था, तो इमीडिएटली उसको उठा करके करीब 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर के जेल में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको जो रखा जा रहा है नज़रबंद काल कोठरी में, कोई मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता, और इसमें कुछ कानूनी प्रावधान है, कुछ हाई कोर्ट्स के जजेस वगैरह जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे और 15 दिन के बाद इसके ऊपर रियल फैसला आएगा कि एनएसए इसके ऊपर लगाया जो जा रहा है वो उचित है या नहीं। और अगर एनएसए कोर्ट के द्वारा, जज की कमेटी के द्वारा ये तय हो गया कि हाँ, इसके ऊपर जो एनएसए लगाया गया ये राष्ट्र के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है, ये आईएसआई के साथ मिलकर के ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो फिर ये तो फिर कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा, फिर तो ये गया। और इसलिए आप देखिए कि इस तरह के क्रेडेंशियल वाले आदमी के साथ ये कांग्रेस पार्टी खड़ी है, या आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई, ये शिवसेना वाले खड़े हो गए, स्टालिन खड़ा हो गया, ये तमाम लोग ये करना क्या चाह रहे हैं। तो उस लड़ाई के ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन जो तमाम हेकड़ी है जेएनजी जो सारे लोग कर रहे थे, क्या हो गया? 4-5 दिन हो गए हिंसा के, हो गया रिटेलिएशन, शौक पूरा हो गया सबका, शांति है। कल 1 से 3 बजे के बीच रिलैक्सेशन दिया गया, उस दौरान भी कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे लोग बाजार जाकर के सामान खरीदे, सब कुछ हुआ, शांति। अब देखिए वहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, पर्यटन कोई जा नहीं रहा। भाई, पर्यटन से ही आपकी पूरी रोजी रोटी चलती है, अब वहाँ कोई जा नहीं रहा, जबकि ये पीक सीजन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बाहरी लोगों के बहकावे में आकर के जिन लोगों ने ये सब काम किया कि भाई स्टेटहुड चाहिए, भाई 2.5-3 लाख तुम्हारा पॉपुलेशन है, तुमको एक नया स्टेट बना दिया जाए। सरकार स्टेट बनाने के लिए पीछे नहीं हट रही। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हरफनामा दे रखा है कि भाई हम फुल स्टेट देंगे, लेकिन वो एक साथ होगा। लेकिन ये जो कहानी आज आई है वो तो हैरानकुन है लोगों को। आप ये देखिए, कोई कह रहा है सामाजिक कार्यकर्ता, कोई कह रहा है साइंटिस्ट है, कोई पता नहीं क्या क्या बना दे रहा है इस जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन के दलाल को, पता नहीं कौन कौन सा जो है यूलिजाइज कर रहे हैं लोग। लेकिन इसकी पोल पट्टी डीजीपी साहब ने खोली। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है, क्या कहा गया? ये कहा गया कि द अरेस्ट ऑफ अ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। डीजीपी ने बताया कि लेह के अंदर एक आईएसआई के आदमी को, ये PIO, ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर, इसको गिरफ्तार किया गया। ये आईएसआई का आदमी है। इसकी जब गिरफ्तारी होती है तो मालूम चलता है भाई यहाँ क्या करने आए हो, कौन है तुम्हारा यहाँ लिंक। तो मालूम चल रहा है कि ये जो आईएसआई का आदमी है वो तो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है ये सोनम वांगचुक, है ना। क्या क्या फिल्में बन गए, फुनसुक बांगड़ू, पता नहीं क्या 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 इस देश के अंदर होता रहता है। द लिंक टू
the PIO was linked to Mr. Wangchuk's arrest and clues regarding the activist being in touch with Pakistani people. और उसने क्या बताया? उसने ये भी बताया कि भाई पाकिस्तानियों के साथ डायरेक्ट टच में, अभी पाकिस्तान होकर के आया फरवरी में, वहां जाकर के रोना रोकर के आया, भाई पाकिस्तान क्यों जा रहे हो? भाई बहुत सारे लोगों को इनविटेशन आता है भाई एजेंट बनाने के लिए, बहुत तरीके, देखिए एक दो लोग पकड़े गए ना भाई, ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी लड़की, मालूम चला कि आईएसआई के कब्जे में पूरी तरीके से थी वो, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। तो डीजीपी साहब ने क्या कहा, मैं वर्बिटम उनके वाक्य को बता रहा हूं कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कहा, वी ऑल्सो अरेस्टेड अ पाकिस्तान PIO, the Pakistan intelligence operator in the recent past who was in touch with him, ये सोनम वांगचुक के साथ, and was reporting back across, और यहाँ उससे वो मिलता था, जानकारी लेता था और सारे प्लान सारी चीज़ों को वो पाकिस्तान को जाकर के बताता भी था। ये डीजीपी साहब कह रहे हैं वी हैव ए रिकॉर्ड ऑफ दिस, और इसका पूरा हमारे पास सबूत है, रिकॉर्ड है, सब कुछ है। ये आदमी तो गया, ये सोनम वांगचुक जो है ये अपना ये ज़रूरत से ज़्यादा ये जो है लक्ष्मण रेखा इसने क्रॉस कर दी। ही मिस्टर वांगचुक हैड अटेंडेड अ डॉन इवेंट इन पाकिस्तान, डॉन जो है वहाँ पे एक अखबार है, उसके इवेंट को आप कवर करने के लिए अब सारे आईएसआई के लोग उसमें थे। ही ऑल्सो विजिटेड बांग्लादेश, जैसा कि मैंने बताया, तस्वीरें आ गई है इसकी कि वो यूनुस के साथ जो है वो मिल रहा था। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन हिम, इसलिए बहुत सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। आगे क्या बताया, वी फाउंड समबडी हु वाज सेंडिंग थिंग्स अक्रॉस, पुलिस को यह भी मालूम एक और आदमी है जो इसकी सारी बातें, जो कम्युनिकेशन ये डायरेक्टली नहीं कर रहा है पाकिस्तान को, ये किसी के जरिए पाकिस्तान आईएसआई वहां के लोगों से बातचीत कर रहा था, तो उसको भी ले पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। वी हैव पुट दैट पर्सन ऑन सर्विलेंस, और उस आदमी के ऊपर हम जांच कर रहे हैं उसकी गतिविधियों को, और इसका मतलब है कि बहुत जल्द ये खुलासा भी हो जाएगा। जब नाम मालूम चल गया है तो उसकी गिरफ्तारी भी होगी, और ये तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट और रिनाउंड साइंटिस्ट है ना, ये कौन कह रहा है, ये केजरीवाल कह रहा है। जैसे फ्रॉड केजरीवाल, वैसा फ्रॉड वो सोनम वांगचुक। ये दोनों मेगासेसे अवार्ड, बहुत सारे लोग भाई मेगासेसे अवार्ड मिलता है फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, जो दलाली करता है अमेरिका की, जो दलाली करता है अपने देश के अंदर उत्पात मचाता है, उसको जो है वो मेगासेसे अवार्ड दिया जाता है। तो आम आदमी पार्टी ने वो प्रोटेस्ट भी किया, कोई आया नहीं, है ना भाई। इसकी तो फ्रॉडगिरी से सब लोग समझ में आ गया कि आदमी तो कहता कुछ और है, करता कुछ और है ना, बोलता कुछ और है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक एक्स पे पोस्ट डाला गया, और इसी से अब बवाल शुरू हो गया है। India's renowned social worker and scientist Sonam Wangchuk has been imprisoned by Modi's dictatorial government on false charge of sedition, and the country's so-called opposition leader has maintained silence on this suit. लीजिए, डिक्टेटोरियल है, और देशद्रोह का केस जो लगाया, जो NSA लगाया गया है, वो कोई प्रूफ नहीं है। आपको दिखाया क्या प्रूफ? आपको दिखाया गया? आप जज हो? आप क्या हो? ये केजरीवाल ये अपने आप को जरूरत से ज्यादा, ये अपने आप को ये आम आदमी पार्टी वाले समझते हैं। भाई हो कौन तुम कि जो तुमने कहते भाई फॉल्स चार्जेस लगाए गए, तुमने जांच किया, तुमको ये जानकारी मालूम है? पुलिस जो कह रही है उसको निगेट करने का आधार क्या है तुम्हारे पास, जो तुम ये कह रहे हो कि भाई सेडिशन के फॉल्स चार्जेस पे लगा दिया? और रिनाउंड साइंटिस्ट बता रहे हो भाई क्या आविष्कार कर दिया इसने, ये क्या आविष्कार किया इसने? कोई एनवायरमेंटलिस्ट बता रहा है, कोई सोशल वर्कर बता रहा है, कोई साइंटिस्ट बता रहा है, पता नहीं क्या क्या बता रहा है, और पुलिस बता रही कि आईएसआई का दलाल है। कांग्रेस के भी पेट में काफी दर्द हो रहा है। तो ये कांग्रेस के ऊपर ही हमला कर दिया।
ये कह रहे हैं कि भाई जो इतना बड़ा कांड हो गया, सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया, कांग्रेस पार्टी चुप है। अरे कांग्रेस पार्टी अक्लमंद है, उसको मालूम है कि इसके क्रियाकलाप जो है पाकिस्तानी के साथ है, कि कल अगर इसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो फिर हमारी लुटिया डूब जाएगी। इसलिए ये जो कांग्रेस पार्टी जो चुप हो गई, तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम्हारी तो लुटिया डूब गई। कांग्रेस पार्टी की लुटिया अभी डूबी नहीं है। तो आगे आपने राहुल गांधी के ऊपर कह दिया कि राहुल गांधी हु आस्क्ड हाउ मेनी आवर एयरक्राफ्ट्स वर लॉस्ट इन ऑपरेशन सिंदूर, व्हाई इज ही साइलेंट ऑन सोनम वांगचुक नाउ, इज राहुल गांधी या बीजेपी एजेंट? अच्छा, बीजेपी एजेंट राहुल गांधी बीजेपी एजेंट है। भाई तुम कौन हो? तो अपना तुम भी आइडेंटिटी बता दो। ताकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो मीडिया, सोशल मीडिया की इंचार्ज है सुप्रिया श्रीनेत्र, उसने जो है जवाब दिया। उसने कहा अरविंद केजरीवाल जी, योर पार्टी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तुम्हारी पार्टी जो है वो तहस नहस हो ही गई है, खत्म ही होने वाली है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ योर पार्टी वॉज लेड बाय RSS फ्रॉम बिहाइंड द सीन। You managed to seize power by leveling fabricated accusations against Congress, but the very entity that created you has now swallowed you up. तो वही लोग जो है तुमको निगल गए, जिसके कंधे पे तुम जो है। कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि 3-4 चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। ये एनजी जेनजी बकवास, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान है, ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं है। भाई कुल मिलाकर के 1000-1500 लोग थे। ये भी समझ लीजिए क्या हुआ। ये वहाँ पे लोगों को भड़का रहा था। कुछ यूथ वहाँ चले आए, बहुत सारे यूथ जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए होंगे, उनको पीछे का डिज़ाइन नहीं मालूम होगा कि कौन है ये फुनसुक वांगडू, ये वांचुक करता क्या है, कहाँ से पैसे लाता है। लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि ये जो है 135 एकड़ ज़मीन लेकर के बैठ गया है। लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि ये विदेशी फंडिंग से ये अपना एनजीओ चलाता है। लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि ये जो है इलीगल काम में संलिप्त है। भाई प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई फुल स्टेट होना चाहिए, फुल स्टेट होना चाहिए। लोग चले गए, तो प्रोटेस्ट जिस जगह पे चल रहा था तो वहाँ चल ही रहा था। लेकिन कुछ लोग वो बाहर वो चले गए और वो झगड़ पड़े सीआरपीएफ से। झगड़ा वहाँ शुरू हुआ, प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है, यहाँ लोगों को भड़काया जा रहा है। सोनम वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिया और बाहर वहाँ सीआरपीएफ से ये लोग लड़ लिए। तो वो वायलेंस करने वाले लोग कौन हैं? उनको किसने कहा कि वायलेंस करना है? प्रोटेस्ट अंदर हो रहा था, अंदर तो कुछ हुआ नहीं। करीब 1,500 लोग थे। तो ये लग रहा है कि भाई 1,500 लोग वो बाहर निकल करके कुछ एक बिल्डिंग को आग लगा दिया, कुछ जगह तोड़फोड़ कर दिया, कुछ गाड़ी में आग लगा दिया, विजुअल बन गया। तो लोगों को लगा भाई जेंजी शुरू हो गया, कोई सत्ता परिवर्तन। ये हिंदुस्तान है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में संभव नहीं है और इसलिए कड़ाई से इसके ऊपर कदम उठाया गया है। और जैसे ये मालूम चल रहा है कि ये पाकिस्तान का एक दलाल टाइप से काम कर रहा था, इसके रिश्ते आईएसआई से निकल रहे हैं, इमीडिएटली ले से उठा करके इसे जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर सोनम वांगचुक को लेकर बड़ा खुलासा हो गया कि वो पाकिस्तान से कनेक्शन रखते थे, जिसको लेकर अब आगे क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।